हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बेटा बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमरीश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 4। आज आपको बताया जाएगा पार्ट नंबर 4 में nth टर्म ऑफ एन एपी कि भाई एपी का nth टर्म निकालने हम लोग मतलब कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एपी का nth टर्म फाइंड करने के लिए बेटा जो है एक फॉर्मूला होता है बढ़िया सा, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये बच्चों फॉर्मूला होता है जिसमें हम nth टर्म ऑफ एन एपी निकालते हैं, मतलब एपी का nवां टर्म। ठीक है, तो आपको इसी में मैं बताऊंगा कि मतलब एपी का nवां टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझेंगे कि इस फॉर्मूले में क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस फॉर्मूले को बच्चों मतलब बताने के लिए इसमें हम सबसे पहले एपी लेट कर लेंगे कि हम मान लेंगे कि एपी जो है वो क्या है। तो हम जैसे कर लेंगे कि लेट A1 A2 A3 A4, मतलब 3 ही तक लेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 3 ही तक मान लीजिए कर रहे हैं। ठीक है, A1 A2 A3 डॉट 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 एंड सो ऑन बी द एपी। ठीक है, इन विच A is the first term and D is common difference। ठीक है, A is the first term and D is common difference। तो भाई अब इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर हम nth टर्म ऑफ एन एपी निकाल रहे हैं तो सबसे पहले भाई अगर हमें एपी का nth टर्म चाहिए तो कोई ना कोई एपी तो माननी पड़ेगी। तो हमने जनरल एपी लेट कर ले रहे हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट और एपी हमारी सोम तक चलती चली जा रही है। जहां पर मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक है, अगर A4 लेते हो तो फोर्थ टर्म, A5 जो है वो फिफ्थ टर्म हो जाता है। और एपी असल में होता क्या है कि जिन लिस्ट ऑफ नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम आता है उन्हें हम एपी कहते हैं। बाकी अगर आपको पूरा इंट्रोडक्शन देखना है तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं और पूरा एपी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बेटा फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें ए और डी पता लग चुका है। अब बात आती है बेटा सेकंड टर्म की। A2 हमारा क्या होता है, सेकंड टर्म। इस सेकंड टर्म को बेटा कहां से कैसे लिख के दिखाते हैं, A प्लस डी से लिखकर दिखाते हैं। ठीक है, A प्लस डी से लिखकर दिखाते हैं। अगर बेटा इसको तोड़ने की कोशिश करें तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A2 जो है ये ऐसे करके फॉर्मूला बनता है A प्लस 1 इंटू डी, जो कि आपका हो जाता है ये A प्लस डी। तो ये जो आपका जैसे मैंने आपको बताया कि A2 वाला जो टर्म मैंने लिखा है सेकंड टर्म। ठीक है, तो A2 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, A2 हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं बेटा, देखिए यहां पर A प्लस डी। तो A तो बेटा हमारा ऐसी रहेगा। और हम बात कौन से टर्म की कर रहे हैं, बात हम सेकंड टर्म की कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम सेकंड माइनस से फर्स्ट घटा दें, ठीक है, तो 2 माइनस 1 जो कि आपका ये कितना हो जाएगा, A2 बराबर A प्लस डी। ठीक है, तो A2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, A प्लस डी। अगर बेटा थर्ड टर्म की बात करें इसमें A3 बराबर कितना होता है बेटा, A प्लस 3D, जो कि आपका यहां पर क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, A प्लस 2D। अगर हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि एपी हमने लेट कर ली A1 A2 A3, जिसमें A हमारा फर्स्ट टर्म है और D हमारा कॉमन डिफरेंस है। अगर हम यहां पर A2 निकालेंगे, ठीक है, अगर हम यहां पर A2 निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां पर n होगा वहां पे हम कितना पुट कर देंगे बेटा, जहां जहां पर n होगा वहां पर कितना पुट कर देगा। देखिए हमें n वाला टर्म निकालना है तो an, बहुत ही बेसिक सी बात है, सिंपल से बिल्कुल। तो ये हमारा a मतलब होता है nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, या nth टर्म मतलब एपी का nवां टर्म। तो यहाँ पर हमें जो भी वैल्यू निकालनी होगी उसकी हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमें A4 निकालना है तो यहाँ पर A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर A4 हमारा कितना आ जाएगा बेटा, A प्लस 3D। तो ऐसे ही करके अगर बेटा ये सीक्वेंस चलाएं और इस पैटर्न को हम देखें तो भाई nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर A जो है वो हमारा कौन सा टर्म हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा, जहां पर A बेटा हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा, और D हमारा बेटा कौन सा टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो यहां पर आप लिख देंगे कि वेयर, ठीक है, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है, और D बेटा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपको जो है जो वैल्यू आपको पुट करनी है वो आप यहां पर n की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होता है, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इस फॉर्मूले को समझना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे,
तो आप इस फॉर्मूले को बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, जो कि आपको मतलब एपी में मानना पड़ेगा जनरल में, जिसमें कि फर्स्ट टर्म आपका ए हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस आपका डी हो जाएगा। A2 जब आप पुट करेंगे तो आप शांति से यहाँ पर n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, शांति से यहाँ पर n की वैल्यू 2 डाल दीजिए, बहुत ही आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपका A2 बराबर a प्लस डी आ जाएगा। अगर आपको A3 निकालना है तो यहाँ पर जहां जहां n है वहां 3 लगा दीजिए, 4 निकालना है n बराबर 4 लगा दीजिए, पांचवा टर्म निकालना है n बराबर 5, छठा टर्म निकालना है n बराबर 6। तो आप ऐसे करके निकाल लीजिए, आपका ये फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा। और ये जो हमारा an वाला टर्म होता है an, ठीक है, an वाला an हमारा जो टर्म होता है वो होता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जो कि आपको ये भी पता ही है, ठीक है। अगर हम फॉर्म पढ़ते हैं तो जनरल फॉर्म कही जाती है, और an हमारा बेटा क्या है, जनरल टर्म है, तो इसे जनरल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहां पर m आ जाए, अगर हम बात करें कि am फॉर्मूला फाइंड करने के लिए, तो यहां पर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, अगर कोई और वेरिएबल m आ जाता है तो वो यहां पर m आ जाएगा, t आ जाए या फिर जो भी है, ठीक है। तो उसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब हम जो है इस पे थोड़े से बेटा क्वेश्चंस कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा आपको प्रूफ, आसान सा प्रूफ सा, और इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसे पूरा मिटा देते हैं। अब हम बच्चों इस पे जो है फटाक से क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे आते हैं, या क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आप एक एपी मान लीजिए, ठीक है, और उसमें ए फर्स्ट टर्म में डी आपका बेटा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, और इसके बाद जो है आप के पास फॉर्मूला लिखा रखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वहां से रिस्पेक्टिव आप एन की वैल्यू पुट करते रहिए और आप जो है टर्म्स निकालते रहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2, एन टर्म ऑफ एन एपी यहां पर लिखा रहने दीजिए, ठीक है। और यहां पर आप पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। जहां पर मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले बताया, एक बार फिर से लिख देते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर हमारा an जो है वो हमारा क्या है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसी को हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं या और nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है, ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। और जहां पर हमारा ए बेटा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जहां पर ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एन जो है वो बेटा हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है, TERMS, और डी जो है बेटा वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, और जो इसकी वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो डी की वैल्यू हमारी कॉमन डिफरेंस है, और ऐसे लिस्ट ऑफ नंबर्स जिनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है एपी कहलाते हैं। अब अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बेटा बात करें, एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट पार्ट में, जहां ए की वैल्यू 7 दे रखी है, डी की वैल्यू 3 दे रखी है, एन की वैल्यू 8 दे रखी है, और ए एन की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो आपको इस पार्ट में बेसिकली मतलब एन टर्म ऑफ द एपी के बारे में ही बताया जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमें ए एन निकालना है, तो भाई आप लिख दीजिए बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। लिखने का तरीका आपको मैं बता ही रहा हूं, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूला में आप कैसे लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, और ए एन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ए एन आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ए की वैल्यू बेटा कितनी है, 7 है, एन की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी रहेगी, 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, तो ए एन बराबर आप देख लीजिए कि 7 प्लस 7 दिया 21, और 21 और 7 बच्चे पता है कितना होता है बेटा, 28 होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे ए एन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमारी आ गई 28। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें कि आपको ए डी एन या फिर मतलब कोई सा भी टर्म, हम लोग इसमें तीन मतलब वेरिएबल आपको पता होंगे, चौथा आपको निकालना होगा। इसमें आप देख लीजिए 1 2 3 4 क्वांटिटीज हैं इसमें आपको 3 पता होंगे और 1 निकालना होगा। अब हम लोग जो है अपना बात करते हैं। अब मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया है, साथ ही साथ ए एन क्या होता है ये भी बता दिया, एन क्या होता है ये भी बता दिया, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, और ए होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके सेकंड पार्ट की बात करें। सेकंड पार्ट में बेटा ए की जो वैल्यू है वो -18 दे रखी है, इसमें डी की वैल्यू पता नहीं है, एन की वैल्यू 10 दे रखी है, और ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है। मैंने आपसे अभी कहा है बिल्कुल 1 मिनट पहले कि
हमें कोई 3 क्वांटिटी हम लोग को पता होंगी, ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है और एन की वैल्यू भी हमें पता है। तो यहां पर हम बेटा एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो ए एन की वैल्यू बेटा बहुत संभल के वैल्यू रखिएगा प्लीज, 0 और ये आपका -18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो अब आप देखिए ये 0 हो गया, ठीक है, ये माइनस का 18 और ये प्लस का 90। ठीक है, तो ये माइनस का 18 प्लस का 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, जो कि -18 बराबर माइनस का 90, माइनस से माइनस कट गया, डी बराबर बेटा 18/9। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी कॉमन डिफरेंस की 2 आ गई। मैंने आपको अभी बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमें 3 क्वांटिटी दी होंगी 1, 2 और 3, जिसमें ए की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा था, ये क्वेश्चन घुमाया है थोड़ा। पहले वाले क्वेश्चन कह रहा था ए पता है, डी पता है, एन पता है, ए एन निकालो। इसमें भाई हमसे कह दिया गया इसमें हमें डी नहीं पता है और इसमें डी नहीं पता है, तो डी निकाल के दिखाओ। तो आपसे मतलब 3 क्वांटिटी दे रखी होंगी और 1 क्वांटिटी आपसे पूछेंगे, तो ये भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। ठीक है, लिखने का तरीका भी आप जो है वो ध्यान रखिए कि कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस पे इसलिए कि जो है जल्दी इसलिए नहीं करना है क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले हम सिर्फ एन टर्म ही निकालना बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो 4-5 क्वेश्चन है इसके, सिर्फ बस वही करा देते हैं इस वीडियो में बस। ठीक है, तो अब जो है इसका थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू -3 है, एन की वैल्यू 18 है एंड ए एन की वैल्यू जो है बेटा वो कितनी है -5। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए, आप फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, बाय यूजिंग फॉर्मूला लगा देंगे बस सीधे सीधे। बाय यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा -5 है, ए की वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है, प्लस एन 18 है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा -3। तो -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू माइनस का 3। ठीक है, तो माइनस का 5 बराबर 17 3 जा 51। ठीक है, तो जो -5 बराबर ए माइनस का 51, तो ए माइनस 51 बराबर माइनस का 5 है, तो ए बराबर -5 प्लस 51। ठीक है, तो अब आप यहां पर ये सीधा सीधा टर्म देख लीजिए कि यहां पर मैंने ए की वैल्यू पता नहीं है हमें, डी की वैल्यू -3 है, एन बराबर 18 है, ए एन की वैल्यू -5 है। कोई दिक्कत नहीं, हमें 3 क्वांटिटी पता होंगी, एक निकाल ली होगी तो बस वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। जो फिर यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 आ जाएगी प्लस की। ठीक है, अब फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आसान सा बच्चों ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब फोर्थ वाले पार्ट में देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। फोर्थ वाले पार्ट जो है वो ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म की 18.9, कोई नहीं, डी की वैल्यू बेटा 2.5 है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए एन की वैल्यू 3.6 है। ठीक है, तो यहां पर बेटा वही फॉर्मूला यूज करते हैं, पुराने लिखने का तरीका, बाय यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ए एन की वैल्यू बेटा कितनी है 3.6 है, ए की वैल्यू -18.9 है, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है 2.5। ठीक है, अब इसे आप ऐसे कर लीजिए 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, तो हमने क्या करा -18.9 को इधर ले आए। ठीक है, 18 और 3 21 और 9 से 15 ये हमारा 22 हो जाएगा, तो सीधा सीधा आ जाएगा 22.5। ठीक है, ये हमारा 22.5 आ गया, जो कि n-1 इंटू 2.5। हमें भाई वैल्यू चाहिए n-1 की, तो ये कितना हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5। ठीक है, तो ये आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 25 9 जा 225, तो n-1 इक्वल टू 9, n बराबर 9 प्लस 1, जो कि n की वैल्यू आप कितनी आ गई बच्चों 10 आ गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट हो गया, एक और बचा, ये भी कर लेते हैं। वैसे जो सिंपल सा ये थोड़ा सा था, पर बाकी जो इसके अलग से क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको जो है वो धीरे धीरे सब बता दिए जाएंगे। मैं मतलब बिल्कुल जल्दी नहीं करना चाहता कि भाई जल्दी चैप्टर खत्म करना है, पार्ट भले ही चैप्टर के कितने भी हो जाए, लेकिन आप वो बस एक एक कंसेप्ट आपको बहुत आराम से सीखिए प्लीज। ठीक है, अब जो है इसका लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, 4 पार्ट आपके हो गए हैं, अब इसका फिफ्थ पार्ट पे हम लोग आते हैं। ठीक है,
फिफ्थ पार्ट हम लोग से कह रहा है कि n बराबर 105 दे रखा है इसमें कोई, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में हमसे गिवन है, हमें गिवन है a की वैल्यू 3.5 है, d की वैल्यू बेटा 0 है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमें an की वैल्यू हमें निकालनी है। फिर से आपको वही बात रिपीट कर रहे हैं, 3 क्वांटिटी दे रखी है, एक निकालनी है। तो वही यूजिंग फॉर्मूला बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an जो है वो हमें पता नहीं है, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3.5 है, प्लस 105 माइनस 1 और इंटू 0, बहुत बढ़िया, जो कि देखो ये 3.5 है। और यहां पर आप देख लीजिए कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है हमारा 105 में से एक गया बेटा 104 बचेगा, चलिए लिख दे रहे हैं, और उसकी 0 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। और 0 से किसी टर्म की मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा वो 0 ही आएगा। तो an की वैल्यू यहां से सीधे सीधे कितनी आ गई है 3.5, ठीक है। तो ये भी आपको बस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमसे क्या, हमें क्वांटिटीज दे रखी हैं और क्या क्या क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो इसमें आपको मैंने बता दिया था कि टर्म ऑफ एन एपी को an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।